Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in SPC Government College अजमेर। बच्चों, अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शुरू किया था। उसमें मैंने आपको 4 तरह के स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। एक था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तीसरा था सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और चौथा था नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, है ना। इसके अलावा 2 तरह के संक्रमण हमने और पढ़े थे। एक है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। ओके, तो इसमें आप ये देखिए कि जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है और डीडी ट्रांजिशन है, सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर शोन बाय बेसिकली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, डीडी ट्रांजिशन के लिए जैसे मैंने आपको पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले चैप्टर में समझाया था, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन। आपको पता है कि इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मीन्स इट इज़ हैविंग ओनली D1 इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल। ओके, तो जब ऑक्टाहेड्रल है तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में T2G की ऊर्जा कम होती है और Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है ना। तो क्या होगा कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है T2G से Eg में एक्साइट हो जाएगा और जब वो T2G से Eg में एक्साइट होगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है येलो ग्रीन रीजन में, और जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट जो हमें दिखाई देती है वो होती है रेड और ब्लू, जो कि मिल करके इसको वॉयलेट कलर देती है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इसका वो होता है वॉयलेट। ओके, अब जो लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इसमें जो यहाँ देखेंगे इट एब्जॉर्ब्स एट 5000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, और जो करस्पॉन्डिंग वेव नंबर होता है वो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो आप क्या देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो ऑक्टाहेड्रल में T2G से Eg में हुआ, और अगर आप टेट्राहेड्रल लेंगे तो टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है उसमें E नीचे होती है और T2 ऊपर, है ना। यानी टेट्राहेड्रल के केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन E से T2 में होता है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि जब भी डी तो इस तरह का जो संक्रमण हो रहा है T2G से Eg या Eg से T2G, तो आप क्या देखेंगे कि इस तरह के एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में जा रहा है, और इसीलिए इन संक्रमण को हम कहते हैं डी संक्रमण। ओके, इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं वो जनरली या तो नियर IR रीजन में होते हैं, विजिबल रीजन में होते हैं, या कभी कभी यूवी रीजन में भी होते हैं। और इन तरह के जो डी संक्रमण होते हैं वो साधारणतया 10,000 से लेकर 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स की परास में होते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है वो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है, और इसीलिए हम इसे डी ट्रांजिशन कहते हैं। और संक्रमण धातु संकुलों के रंग का जो मुख्य कारण है वो डी संक्रमण होता है। ओके, भिन्न भिन्न प्रकार के संकुलों में विभाजित कक्षकों की ऊर्जा का अंतर भी भिन्न भिन्न होता है, और इसीलिए इनके जो कलर होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट द डी ट्रांजिशन। अब हम लेंगे आवेश स्थानांतरण संक्रमण, यानी कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डी ट्रांजिशन। आपको पता है कि डी ट्रांजिशन में एक मेटल के एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी ऑर्बिटल में एक्साइट करता है, जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है वो या तो मेटल की ऑर्बिटल से लिगेंड की ऑर्बिटल में होता है, या लिगेंड की ऑर्बिटल से वो मेटल की ऑर्बिटल में होता है। तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफर 2 तरह के हो गए, आइदर इट इज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और इट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जब संक्रमण धातु संकुलों में जो रंग होता है उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, आवेश स्थानांतरण संक्रमण है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु आयन तथा लिगेंड के अणुओं के आणविक कक्षकों के बीच में होता है, जबकि जो डी ट्रांजिशन है उसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ही परमाणु अथवा आयन के ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है।
आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की ये विशेषता होती है कि इनमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ये लगभग 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स से अधिक पर होते हैं। और इस तरह के जो चार्ज ट्रांसफ़र बैंड होते हैं वो साधारणतया अल्ट्रावायलेट रीजन में पाए जाते हैं। क्योंकि डीडी संक्रमण की तुलना में इन संक्रमणों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो कॉम्प्लेक्सेस चार्ज ट्रांसफ़र शो करते हैं उनके जो कलर होते हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर डार्क और इंटेंस एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिटिंग डीडी ट्रांजिशन। ओके, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि लिगेंड और आयनों के बीच में कक्षकों का अतिव्यापन होता है और आणविक कक्षक जो सिद्धांत होता है उसके द्वारा हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे वी कैन क्लासीफाई द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन 2 कैटेगरीज। नंबर 1 लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड नंबर 2 मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर में आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें लिगेंड के अंदर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे हैलाइड्स है, सल्फाइड है। ओके, और जो मेटल होती हैं उनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होती हैं। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, ये कॉमनली क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि जो केमोनोफोर होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है दे आर डीपली कलर्ड, है ना। आपको पता है केमोनोफोर का कलर डार्क वायलेट होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर है ये बहुत ही डार्क ऑरेंज होता है। और इसका जो कारण है ये हमने क्या देखा कि द रीज़न फॉर दिस वन इज़ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन, है ना। इसमें आप यहाँ नोट करेंगे कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डी इलेक्ट्रॉन देखें तो इनमें मेटल के अंदर एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जब मेटल में एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब डी संक्रमण तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के खाली कक्षक में जाते हैं और इसीलिए कहलाता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। देन द सेकंड एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, उसमें आप क्या देखेंगे कि जब हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाते हैं तो कलर की तीव्रता भी बढ़ती जाती है, द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे मेटल पे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेटल क्या करेगी, लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को आराम से ले पाएगी और रंग की तीव्रता बढ़ेगी। जैसे टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। आप देखेंगे कि सबसे गहरा रंग है मैग्नीज +7 का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है, ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आराम से ले पाती है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये कॉपर का एक एग्जांपल लिया मैंने, आप देखिए दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर। इसमें आप यहाँ देखेंगे कि जब हम इसमें क्लोराइड लिगेंड लगाते हैं तो इसका रंग गहरा नीला होता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड से कॉपर +2 की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर हम क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड लगा देते हैं तो रंग की तीव्रता और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ट्रांजिशन और भी ईजी हो जाता है क्योंकि ब्रोमाइड का आकार बड़ा होता है एंड इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, लेकिन अगर हम आयोडाइड लगा देते हैं तो आयोडाइड से पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कॉपर +2 में हो जाता है, जिससे उस कॉपर +2 का रिडक्शन कॉपर +1 में हो जाता है। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सेकंड में ले रही हूँ आपके पास में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें क्या होगा कि मेटल की जो फील्ड ऑर्बिटल्स है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लिगेंड की वेकेंट ऑर्बिटल्स में। ओके, यानी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि मेटल की फील्ड है तो लिगेंड वेकेंट होनी चाहिए,
इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास है NO, CO, साइनाइड एटसेट्रा. दे आर हैविंग पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल विच इज़ वेकेंट. ओके. और इसी तरह से आप ले सकते हैं जिनके पास पूरे भरे हुए होते हैं ऑर्बिटल्स, वही सबके एग्जाम्पल्स होते हैं. राइट. तो इस तरह से आप अगर देखें तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द DT एंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इज नंबर 1, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ही धातु आयन के D कक्षकों के बीच में होता है तो उसे हम DT ट्रांजिशन कहते हैं. जबकि इन केस ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आइदर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड ऑर्बिटल और लिगेंड टू मेटल ऑर्बिटल. नंबर 2 पॉइंट, क्योंकि एक ही मेटल के DT कक्षक में अगर संक्रमण होगा तो ऊर्जा हमें कम चाहिए और इसीलिए जनरली DT ट्रांजिशन टेक प्लेस इन विजिबल रीजन, जबकि जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है इट टेक प्लेस इन जनरली अल्ट्रावायलेट रीजन, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का मेटल से लिगेंड और लिगेंड से मेटल ट्रांसफर होगा तो हमें उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए. ओके. DT ट्रांजिशन जनरली टेक प्लेस in the range of 10,000 to 30,000 centimeter inverse, whereas charge transfer transition take place above 50,000 centimeter inverse. Okay. Then the fourth point is the color of complexes showing charge transfer is very deep. आप याद करिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर बहुत ही चमकीला नारंगी होता है. पोटेशियम परमैग्नेट का जो कलर है वो चमकीला वॉयलेट होता है, जबकि जो DT ट्रांजिशन शो करते हैं उनका कलर थोड़ा सा कम डीप होता है. जैसे कॉपर सल्फेट आप देखेंगे ब्लू कलर का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता. देन द फिफ्थ डिफरेंस इज DT ट्रांजिशंस सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करते हैं और इसीलिए इनके स्पेक्ट्रम की तीव्रता कम होती है. सिलेक्शन रूल क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. जबकि जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है दे ओबे द सिलेक्शन रूल और इसीलिए इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है. और यही कारण है कि DT ट्रांजिशन की जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होती है वो लगभग 100 यूनिट्स होती है, जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 500 से 2000 यूनिट्स होती हैं. ओके. इसके अलावा कुछ संकुलों में आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा तथा DT स्पेक्ट्रा का कुछ हिस्सा आपस में अतिव्यापन होता है और ऐसे में आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की तीव्रता ज़्यादा होती है और DT स्पेक्ट्रा का निर्धारण कभी कभी कठिन हो जाता है. ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द DT ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन. वी विल डिस्कस अबाउट द selection rule in my next video. Okay, thank you so much watching the video.